हाय नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। देखिए यूट्यूब की पुष्प रीडिंग स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने पहले भी दो टॉपिक की बेसिक नॉलेज के बारे में आपको जानकारी दी और आज भी मैं एक आपको टॉपिक लेके आया हूँ, इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला। इससे पहले मैं बस आपसे एक मिनट चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पर थोड़ा मैं वीडियो बना रहा हूँ तो साइड में कुछ शोर शराबा है, इससे आप कोई भी दिक्कत ना लें कि शोर हो रहा है। नहीं, सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट पे ध्यान होना चाहिए, बस कि कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं सब उस पर ध्यान होना चाहिए। बाकी का तो तुमको पता है कि जीवन में कठिनाइयाँ तो बहुत सारी आती हैं, तो इस शोर पे ध्यान नहीं देना। थोड़ा डिस्टर्ब जरूर हो रहा होगा आपको, लेकिन बाहर जा रहे हैं, बड़ी मना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस मैं जो चीज समझाऊंगा उस पर आपको ध्यान देना है बस। ओके दोस्तों, तो कम टू द पॉइंट, मैं आपको आज इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। ये मेरी आपको बेसिक क्लास होगी और जैसा कि मैंने YouTube पे पहले भी 2 वीडियो डाल चुका हूं मैं आपको, वो भी देखी होगी। आप लोगों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे। तो देखिए इंग्लिश अल्फाबेट, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमको अंग्रेजी वर्णमाला की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला जैसा कि टॉपिक से संबंधित हो रहा है, शो हो रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो आते हैं, जैसे कि ए से और जेड तक। टोटल कितने अक्षर होते हैं? अगर मैं पूछूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने हैं, तो टोटल अक्षरों की संख्या होगी 26, ठीक है। टोटल अक्षरों की संख्या कितनी होगी? 26। अगर मैं पूछूं कि अंग्रेजी वर्णमाला का या फिर अंग्रेजी वर्णमाला में अर्धांशों की संख्या कितनी होती है? अर्धांश होते हैं दोस्तों 2। कितने कितने के? 13 के ये होते हैं। बट अभी से अर्धांश को क्लियर नहीं करना है, अपन को सिर्फ समझना है कि अर्धांश क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है। अब देखो मैं बता चुका हूं, ए से लेके जेड तक कुल टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। ये तो बात सब जानते हैं, ठीक है। 26 होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अर्धांशों की बात करूं तो अंग्रेजी वर्णमाला में अर्धांश होते हैं 2। 13 के 2 अर्धांश होते हैं। यानी ए से जेड तक तो पूरी टोटल अंग्रेजी वर्णमाला हो गई, और ये होगी ए से एम तक। ये होता है, ध्यान रख लेना, फर्स्ट अर्धांश, और सेकंड अर्धांश होता है एन से लेके जेड तक। ये होता है सेकंड अर्धांश, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं से 21वां अक्षर कौन सा है, 25वां कौन सा है, पीछे से 5वां अक्षर कौन सा है अंग्रेजी वर्णमाला का, 17वां अक्षर कौन सा है, आगे पीछे से बाएं दाएं से अगर पूछ लेता है तो क्या है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जो नहीं जानता, तैयारी नहीं करता है बेसिकली। तो इसीलिए मैंने ये जो बिग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे तरीका बता रहा हूं मैं आपको। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही क्वेश्चन आता है, जैसे ही हम घबरा जाते हैं और हमारे जो ये हथेली है ना, हथेली की जो फोटो है उन पर हम काउंटिंग करते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। जैसे 70 में पूछ लिया तो 70 काउंटिंग करेंगे, यानी 12 13 14 15 16 17 ऐसे करेंगे ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ऐसे। तो ऐसे नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट तरीका लेके आया हूं इनको याद रखने का, कि इनको याद कैसे रखा जाता है। समझ में आ रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को याद कैसे रखेंगे अपन। तो सबसे शॉर्ट तरीका लेके आया हूं मैं, एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं मैं आपको आज, एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं। और जो ट्रिक जो है वो अपनी है कृष्ण सुदामा की जो कहानी है उससे रिलेटेड है। कृष्ण सुदामा की कहानी के ऊपर आपको ये मैं आज क्लियर करवा दूंगा, कहानी है रटा दूंगा आज कि अंग्रेजी वर्णमाला में 17वां अक्षर कौन सा है
अंग्रेजी वर्णमाला में 14वां अक्षर कौन सा है, पीछे से अंग्रेजी वर्णमाला में 15वां अक्षर कौन सा है, ये टेंशन नहीं लेना है अब, ठीक है। मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर लिखते हैं ए, समझ में आ रहा, फिर लिखते हैं वी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जी, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो देखिए दोस्तों, 26 अक्षर हो चुके हैं, आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया। इन 26 अक्षरों को कौन से क्रम पर आएंगे हम, कौन सा अक्षर पूछेगा, कोई सा पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी आपको कृष्ण सुदामा की कहानी से रटाने वाला हूं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है, सबको पता है कि ए कितने नंबर पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, 22 से 1 नंबर। बी कितने पर आता है, 2 नंबर पर। क्या एल को भी याद रखना है क्या, नहीं, इतना तो यार सभी जानते हैं। बच्चा भी छोटा आज जो सीख रहा है, ए सीख रहा है, वो भी बोल देगा कि मम्मी ए बी सी डी ऐसे, यहां तक तो सभी जानते हैं। यानी सी 3, डी 4 और ई 5। सॉरी दोस्तों, अब देखो, बात जैसे यहाँ पर एफ की आती है, तो एफ से आगे इनको कैसे याद रखेंगे हम। तो देखिए, मैं आपको कृष्ण सुदामा की कहानी के द्वारा आपको समझाने वाला हूं। तो आगे चलो। सुदामा जी और कृष्ण में बहुत अच्छी मित्रता होती है, नहीं होती है बताओ, मित्र मंडली है कि नहीं बताओ, दोनों सखे हैं कि नहीं, बहुत अच्छे मित्र, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो कृष्ण और सुदामा, अब सुदामा कहाँ रहते हैं और कृष्ण कहाँ रहते हैं। तो सुदामा का तो आपको पता है, सॉरी ये सुदामा लिखा हुआ है, मैंने आपको यहाँ सुदामा कर रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं। तो कृष्ण सुदामा, कृष्ण कहाँ रहते हैं अभी पता चल जाएगा। तो देखो, सुदामा कृष्ण को आपस में मिले बहुत दिन हो गए थे दोस्तों, ठीक है। अब सुदामा अपने घर से इनसे मिलने के लिए चलता है, बहुत दिन हो गए, इसलिए उन्होंने कहा सुशीला को, सुशीला उनकी पत्नी थी, कि मैं सुशीला कृष्ण जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मेरे मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब जैसे ही वो घर पर चला, जैसे ही घर पर चला, तो उसके नजदीक पहुंचा थोड़ा सा, तो एक चौराहा पड़ा। तो चौराहे पर उसने पूछा, सुदामा ने, 4 लोग बैठे हुए थे, बीड़ी पी रहे थे दोस्तों, सिगरेट विगरेट। तो उनसे पूछा कि भाइयों, जरा मुझे इनका पता बता दो, कृष्ण जी का कहाँ रहते हैं। कि अरे यार तुम बोलो कि मैं उनका दोस्त हूँ। कि यार तुझको पता नहीं है, वो तो फिक्स है। क्या है, फिक्स, यानी एफ से बनेगा फिक्स। इसी प्रकार से क्या करना चाहिए, कुछ लिया जाए, यानी एफ से क्या बनेगा, फिक्स। और फिक्स किसकी ध्वनि लग रहा है, 6 की निकाल रहा है दोस्तों। फिक्स है वो तो कहां पर, द्वारका में, यानी वो तो फिक्स है कहां पर, द्वारका में। बताओ है कि नहीं द्वारका में फिक्स। तो फिक्स किसकी ध्वनि निकालेगा, 6 की। तो 6 ये रहा, ठीक है। और 6 माने क्या होता है दोस्तों, 6। तो 6वें नंबर पर क्या आएगा, एफ। अब देखो, सुदामा कहता है कि मित्रों ठीक है, द्वारका में है, लेकिन भाई साहब द्वारका तो बहुत तगड़ी है, बहुत बड़ी है, कहाँ जाना है मुझे। कि भाई साहब आप चले जाना गली नंबर 7, गली नंबर 7, समझ मारा, द्वारका की गली नंबर 7 में, यानी जी कितने पर आएगा, 7 नंबर पर आता है, ठीक है। जी से गली नंबर 7, तो द्वारका की गली नंबर 7 में चले जाना, ठीक है। कि ठीक है भाई। अब भाई उस गली में कोई अकेला घर थोड़ी होगा सुदामा, उसमें भी गली में बहुत सारे घर होंगे। तो कौन सा घर है मुझे तो बता दो। कि भाई साहब घर है हाउस नंबर 8,
कौन सा है? हाउस नंबर 8, यानी घर का जो पता है वो 8वें नंबर का घर है उनका, यानी 8 से बन गया हाउस नंबर 8। क्लियर है दोस्तों? समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है, समझ जाइए जो इसमें बता रहा हूँ बस, यानी हाउस नंबर 8। अब भाई साहब देखो सुदामा जी क्या कहते हैं कि आई नो, यानी आई नो, और नो माने क्या होता है? जानता हूं। और नो को कैसे लिखते हैं? ऐसे भी तो लिख सकते हैं नो को, यानी आई नो, और आई को भी ऐसे लिखा जाता है, छोटी में लिखा जाता है नहीं। तो भाई साहब सुदामा जी ने एक बार तो अंग्रेजी छोड़ दी कि आई नो, इतना तो जानता हूं। अच्छा ठीक है भाई, यानी आई नो, आई कितने पे है? नो पे। आई नो माने नो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जानता हूं, आई नो। ठीक है, अब देखो जे की बारी आती है, तो दोस्तों एक चीज यहां पर और आपको याद रखनी है, जैसे कि ई हो गया, जे हो गया, और ओ हो गया, टी हो गया, वाई हो गया, इनको मैं अभी बता दूंगा। इनके सामने ऑलरेडी आप लिख लीजिए, ओ कितने पे आता है? 15 पे आता है। टी कितने पे आता है? 20 पे आता है। वाई कितने पे आता है? 25 पे आता है। ठीक है, तो इनके सामने ऐसे गोला कर लीजिए आप दोस्तों, इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसको कैसे याद रखनी है? इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं बता दूं आपको, इसको याद रखनी है एजोटी के माध्यम से। किसके माध्यम से? एजोटी के माध्यम से, यानी ई कितने पे आता है? 5 पे, जे कितने पे आता है? 10 पे, ओ कितने पे आता है? 15, टी कितने पे? 20 पे, वाई कितने पे? 25 पे। तो देखिए दोस्तों एजोटी के माध्यम से ये भी याद होता है, यानी ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 पे, वाई 25 पे। इनमें 5-5 का अंतर है, डिफरेंस। तो इतना तो याद कर सकते हैं, इजोटी बताया था सर ने, इजोटी यानी ई 5, 10, 15, 20, 25, ई जे ओ टी वाई, इस प्रकार से। ठीक है, तो कम टू द पॉइंट दोस्तों, आगे ट्रिक की ओर चलते हैं। अपन कृष्ण सुदामा की कहानी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। देखो जे कितने पे आता है? 10 पे, तो इस प्रकार से आप गोला अब देखिए के, इसको कैसे याद रखेंगे? के। अब देखिए सुदामा जी जैसे ही द्वारका में जाते हैं, उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो द्वारपाल पर कौन खड़े होते हैं? द्वारका पर जो गेट होता है उस पर उसके दरबारी खड़े होते हैं। तो दरबारी से पूछता है कि भाई साहब कृष्ण का है घर है? कि हाँ जी, कि मुझे उनसे मिलना है, कि तुम कौन हो? तो देखिए दोस्तों वो रोते रोते एक चीज कहता है कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों यानी मित्रों, मैं कृष्ण जी का सखा हूं, मित्र हूं, मैं सुदामा हूं, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं। तो ठीक है, वो समझ गए कि चलो एंट्री दे देते हैं। ठीक है, उन्होंने बता दिया कि चले जाइए अंदर भवन में, जो भी महल है राजमहल, उसमें अंदर चले जाइए। कि कहाँ जाना है? अंदर। अब अंदर राजमहल में तो भाई साहब बहुत सारे कमरे हैं कि नहीं? तो वो जाता है भाई साहब, उन्होंने पता दे दिया उसका कि आप चले जाइए कमरा नंबर 11। किसमें? कमरा नंबर 11 में, यानी 11 नंबर वाले कमरे में आपको घुस जाना सीधा सीधा। तो यानी के कितने पर आएगा दोस्तों? 11, कमरा नंबर 11, इस प्रकार से। अब भाई साहब जैसे ही वो कमरा नंबर 11 में घुसा, तो कृष्ण जी कुछ रजाई वगैरह को ओढ़ के पड़े थे, सो रहे थे। तो वो जैसे गेट खोला था उसने कि अरे कृष्ण, मैं तुम्हारा सखा सुदामा मित्र हूं। अरे वाह, तुम कैसे आए हो? बहुत दिनों में आए हो और बढ़िया तो हो। ठीक है, हाल चाल पूछ ला। अब सुदामा ने कहा कि यार तू ये है कम्बल ओढ़ के रजाई ओढ़ के क्यों पड़ा भाई? बता तो सही। कि सुदामा यार तो क्या पागल हो रहा है? तुझे नहीं पता? तू तो यार
से नंग धड़ंग सा आ गया, और क्या है शरीर पे कपड़े वगैरह भी नहीं है क्या, मैं भी नहीं पहनूं क्या, मुझे क्या सर्दी नहीं लगती, मुझे तो नहीं लगती, आपको लगती है तो पता नहीं। अब उसने क्या कहा कि भाई साहब सुदामा तो ना तो कि क्या भाई साहब लास्ट मंथ 12। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि एल कितने पे आता है 12। अब ऐसे कैसे याद रखना है कि लास्ट मंथ यानी लास्ट महीना जो होता है वो कौन सा होता है, दिसंबर होता है, और दिसंबर कौन सा होता है, 12वां महीना होता है। और 12वें महीना में दोस्तों क्या पड़ती है, भयंकर सर्दी पड़ती है। इसलिए सुदामा तुझे नहीं पता लास्ट महीने चल रहा यार, इसलिए मैंने रजाई ओढ़ रखी है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो यानी लास्ट महीना 12, तो एक कितने पे 12। क्लियर है दोस्तों। अब देखो, जैसे ही वो मिल लिया उससे, जैसे ही वो चलने लगा, भाई ये तो रियल बात तो है नहीं, ये तो एक इमेजिनरी मैंने कहानी बताई है आपको, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा। अब वहां से चलता है वो कौन, सुदामा मिलके। तो कृष्ण क्या बोलता है उससे कि सुदामा अब तो तू बहुत विकट परिस्थितियों से गुजर के आया है, अब मैं नहीं चाहता कि तुझको और परेशानी हो, इसलिए तू जा रहा है ना, तो ऐसा कर कोई अगर परेशानी आए तुझे रास्ते में, अब तो कोई दिक्कत मत लेना, तो क्या है कि अब मेरे तू काय ले जा, मोबाइल नंबर ले जा, काय ले जा, मोबाइल नंबर, यानी तू मेरे इस मोबाइल नंबर को ले जा और जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। तो इसको कैसे याद रखें दोस्तों, यानी एम से मोबाइल, एन से नंबर, यानी एम 13 और एम 14, इस प्रकार से। तो पहले मोबाइल नंबर कितने अंक के चलते थे, 13-14 अंक के चलते थे, यानी मोबाइल नंबर 13-14, यानी मोबाइल नंबर 13-14, इस प्रकार से याद रखना है। तो किसने क्या कहा कि तुम मेरे का ले जा, मोबाइल नंबर ले जा, यानी मोबाइल नंबर 13-14, एम 13 पे और एम 14 पे, इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है, ओके। अब सुदामा जैसे ही चलने के लिए तैयार हो जाता है, फिर कह रहा है सुदामा कि यार भाई कृष्ण, मुझे तो बहुत वर्ष हो गए, लल्ला को तो दिखा दो। लल्ला कौन, यानी लाला, लल्लू कहाँ है, लल्लू कहाँ है, अब लल्लू यानी उसका बेटा कृष्ण का, यानी राजकुमार। अब कृष्ण जी कहते हैं भाई साहब यहाँ कृष्ण यहाँ लल्लू खल्लू ना चले यार, ये राज भवन है, राजमहल है, यहाँ लल्लू ना चले भैया। तो क्या उसको बोला जाता है प्रिंस, क्या बोला जाता है, प्रिंस बोला जाता है दोस्तों, प्रिंस बोला जाता है। तो क्या अब कितने बड़ा है वो, कितने साल में है वो, कि भाई साहब प्रिंस की उम्र है गई अब 16 साल। कितनी हो गई, 16 साल, यानी प्रिंस की उम्र, ऐसे प्रिंस की उम्र कितनी हो गई दोस्तों, 16 साल, यानी पी कितने पे आता है, 16 पे, यानी कितने साल होगा वो, 16 साल, ठीक है। कि भाभी जी कहाँ है, यार फिर वही वाली बात है यार भाभी ना चले यार सुदामा, तो क्या चलता है कि यहाँ चलती है क्यून, क्या चलती है क्यून, यानी महलों की रानी कहते हैं यहाँ पे, भाभी कोई नहीं कहता है। यानी कि अब उनकी उम्र कितनी हो गई, कि भाई साहब उनकी उम्र हो गई, क्यून की उम्र हो गई भाई साहब, क्यून की उम्र हो गई 17, यानी क्यून की उम्र 17। कि यार कृष्ण तू क्या कर रहा है यार, यानी बेटा तो तेरा 16 साल का और रानी 17 साल की तुम्हारी, क्या एक ही साल का डिफरेंस है क्या? कि हाँ सुदामा यार, वो कोई हादसा ऐसा हुआ था जो वो मुझे छोड़ के भग गई और मैं दूसरी नई लेके आया हूँ, कोई नई नवेली सी, इसलिए भाई साहब इसकी उम्र कितनी है, 17 साल है, इसलिए ये मेरी पहली का पुत्र है और ये इसको मैं नया लेके आया हूँ, ठीक है। तो क्यून की उम्र 17, ऐसे याद रखिए दोस्तों, प्रिंस की उम्र 16, क्यून की उम्र 17। अब आपको पता है कि यार कृष्ण चलो ठीक है, अब तेरे बारे में तो मैं जानता हूँ, जब तू 16 का है और वो 17 की है, तो भाई साहब इतना तो मुझे भी पता है, यानी तेरी उम्र कितनी है, यानी मैं खुद अपने आप में क्या राजा, और राजा की उम्र 18, यानी पुत्र से भी बड़ा होगा, पत्नी से भी बड़ा होगा और खुद तो अपने आप में राजा है ही है। अब राजा की उम्र कैसे है,
18। तो देखिए मैंने बताया था ना कृष्ण तेरी उम्र कितनी है 18, ठीक है। तो यानी राजा की उम्र 18, राजा कृष्ण ही तो है, ठीक है। अब देखो उनके घर में एक सर्वेंट भी होता है जिसका नाम होता है रामू काका। अब ये मत समझना कि रामू सर पढ़ा रहे हैं तो यार क्या है, अरे दोस्तों मैंने तो जीवन में यानी सेवक के रूप में ही जन्म लिया करके, ठीक है। मैं भी सेवा करना चाहता हूँ भगवान की, आप सब लोगों की, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद अपने आप को बैठा रहा हूँ यहाँ पर। यानी सर्वेंट का नाम क्या था, रामू काका, ठीक है। और रामू काका यानी सर्वेंट, सेवा कर्मी जो होता है वो, बताओ पिक्चरों में कभी भी आपने देखा होगा सबसे घर में वृद्ध नहीं होता है, जैसे कहते हैं अरे रामू काका आया आया आया, ऐसे बोलते हैं ना, आया आया चाय लेके आया अभी लेके आया, ठीक है। तो देखो एस से क्या होगा, सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट, सर्वेंट की उम्र 19, इस प्रकार से। यानी प्रिंस की उम्र 16, क्यूर की उम्र 17, राजा की उम्र 18, और वो तो सबसे वृद्ध होता ही है, सर्वेंट की उम्र 19, इस प्रकार से उम्र लगा दो यहाँ पे, इस प्रकार सर्वेंट की उम्र 19। अब देखिए सबसे मिलकर वो चलने लगता है, चलने क्या लगता है, फिर वो जैसे ही रास्ते में जाता है, जैसे ही रास्ते में जाता है तो पूरा घर पे पहुंच जाता है। अब उसकी हालत बहुत गंभीर हालत हो जाती है, कौन की, सुदामा जी की। उसका मुंह वगैरह बहुत काला पड़ जाता है। अब बताऊंगा कैसे काला पड़ेगा दोस्तों, यानी बहुत जर्जर स्थिति हो जाती है एक प्रकार से, वो मुश्किलों से मरते मरते बचता है, ऐसे समझ लो दोस्तों। अब वो क्या है कि घर चला जाता है, जैसे ही वो गेट खुलता है तो सुशीला खोलने के लिए आती है, जैसे ही उसने कहता कि खोलो भाई, सुशीला ने गेट खोला तो सुशीला डर गई उससे एकदम से, अरे तू कौन है। अब बहुत से अपनी हिंदी वगैरह में गाली तो देते हैं, बहुत सारी उसने गाली दी थी उसने, ठीक है। अब भाई साहब सुशीला एक तरीका से ये मान चलो वो होते हैं ना, कोई भी डंडा को लेके आई और उसने उसकी खोपड़ी पे मार दिया कि अरे तू कौन है, जा यहाँ से, और तू पीछे से कैसे आ गया, मेरा तो पति भी नहीं है मेरे घर पे, कि अरे सुशीला तुझे नहीं पता है, मुझे मत मार, कि क्यों, कौन है तू, कि सुशीला मैं तेरा पति सुदामा हूँ। कौन हूँ, सुदामा। तो सुशीला बोलती है कि तुम सुदामा नहीं हो, सुदामा जी तो द्वारका में गए हैं कृष्ण से मिलने, कि मैं आ चुका हूँ, मैं ही तुम्हारा पति सुदामा हूँ। कि तो ये गंभीर हालत, ऐसी दशा किस लिए बना रखी है आपने, कि सुशीला तुझे नहीं पता, जब मैं आ रहा था ना तो मेरे ऊपर भाई साहब क्या पड़ गई, वो पड़ गई अल्ट्रा वायलेट और वेव, क्या पड़ गई, अल्ट्रा वायलेट वेव पड़ गई। और अल्ट्रा वायलेट वेव का मतलब होता है पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणें, क्या पड़ गई, पराबैंगनी किरणें। तो इनको कैसे याद रखेंगे, इसको तो मैंने बताया था, ओ को कैसे याद रखेंगे, टी को कैसे याद रखेंगे, और टी को और कैसे याद रखेंगे, T20 मैच होते हैं कि नहीं बताओ, T20 मैच होते हैं कि नहीं बताओ। तो इस प्रकार से T20 मैच यानी T20 पे। अब देखो टी के बाद क्या आता है, अल्ट्रा वायलेट वेव, ऐसे याद रखना, अल्ट्रा वायलेट वेव, पराबैंगनी किरण, और अल्ट्रा वायलेट वेव का मतलब होता है 21, 22 और 23, इस प्रकार से। यानी U 21 पे, B 22 पे, W 23 पे, ऐसे तो याद रखिए दोस्तों। अल्ट्रा वायलेट वेव, U से अल्ट्रा, V से वायलेट, W से वेव, यानी 21, 22, 23, समझ में आना दोस्तों। जब संतुष्टि हो गई वो सुशीला और घर में एंट्री उसको दे दी। अब देखिए दोस्तों X, आप सभी जानते हैं यार, पीछे से कितने नंबर पर आता है X, X Y Z यानी तीसरे पे, तो आगे से कितने पे आएगा आपको पता है, सभी जानते हैं 24 और 25 तो है ही अपने आप में, बाई की छोटी सी याद कर लो, और Z कितने पे आता है 26। तो देखिए दोस्तों ये कृष्ण सुदामा की कहानी से आपको क्या चीज समझ में आई बताओ, इससे ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये चीज समझ में आ गई होगी मैं समझता हूँ आप,
ठीक है, तो एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं इस कृष्ण सुदामा की कहानी को। तो देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 ABCDE यहां तक तो सब याद रखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही सुदामा जी जाते हैं उससे मिलने के लिए, तो रास्ते पर चौराहे पर खड़े 4 लोगों से पूछता है कि यार ये कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने क्या बताया कि वो तो फिक्स है द्वारका में। फिक्स यानी 6 माने 6 कि वो तो फिक्स है द्वारका में, यानी F6। कौन सी गली नंबर, यानी गली नंबर 7। कौन सा हाउस नंबर, हाउस नंबर 8। अब सुदामा करा कि आई नो, इतना तो मैं जानता हूं, आई कितने पे, 9 पे। जे को एचओटी से याद करेंगे। फिर राजमहल में कौन सा कमरा नंबर है, कि कमरा नंबर 11। एल लास्ट महीना 12। सुदामा जी पूछते हैं क्या क्यों रखी है, कि भाई साहब सुदामा लास्ट महीने चल रहा है 12, ठीक है, दिसंबर चल रहा है इसलिए वो रखा है। एम 13, एम 14 याद कैसे करेंगे, मोबाइल नंबर 13 14, मोबाइल नंबर 13 14, मोबाइल नंबर 13 14, इस प्रकार से। ओ को आपको पता है, एचओटी से याद कर लेंगे। पी, अब देखिए लाला की उम्र यानी प्रिंस की उम्र कितनी है, 16, सबसे छोटा उम्रों में प्रिंस की उम्र 16। क्यों की उम्र 17, राजा की उम्र 18, सर्वेंट की उम्र 19, यानी 16 17 18 19, यानी 15 के बाद 16 17 18 19 सबकी उम्र है। सबसे छोटा कौन है, प्रिंस। उससे बड़ी क्यों, रानी। उससे बड़ा राजा 18, सर्वेंट सबसे बड़ा, ठीक है, 19। तो देखिए T20 मैच, T20, टी कितने पे आएगा, 20 20 पे। अब जैसे जाता है उस पर क्या पढ़ती है, अल्ट्रा वायलेट वेव, यू से अल्ट्रा, वी से वायलेट, डब्ल्यू से वेव, अल्ट्रा वायलेट वेव यानी पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें यानी 21 22 23, और x 24, y 25, z 26। तो दोस्तों आपको इस ट्रिक के माध्यम से ये चीज मैं समझता हूँ बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अभी आप बताने वाले कि जैसे मैंने पूछूंगा आपसे कि बताओ दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा है। तो कैसे याद रखना है 16वां अक्षर, कि सर ने बताया कि 16 जो उम्र थी, 16 जो उम्र थी वो किसकी थी, प्रिंस की, यानी पी कितने पे आता है, 16 पे। अब मैं पूछता हूं दोस्तों बाएं से 21वां अक्षर कौन सा है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो सर ने बताया था कि 21 22 23 में तो वो है अल्ट्रावायलेट वेव, यानी यू से अल्ट्रा, यानी यू 21 पे आता है। मैं पूछूंगा कि बाएं से 11वां अक्षर कौन सा है। तो बाएं से 11वां अक्षर सर ने बताया था कि कमरा नंबर 11। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है दोस्तों, और थोड़ा सा रिवाइज जब कर लेंगे आपको बिल्कुल ये मस्तिष्क में आपको भर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए दोस्तों मैं क्वेश्चनों को तो बाद में कराऊंगा, लेकिन ये सिर्फ बेसिक नॉलेज है। जब तक आपको क्रम नहीं पता अंग्रेजी वर्णमाला में कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर है, तो आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा है? तो ये तो कृष्ण सुदामा की कहानी से आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों कभी कभार इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। आपको पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वां अक्षर कौन सा है, 14वां अक्षर कौन सा है। तो 14वां अक्षर कौन सा है बताओ, मैंने क्या बताया था 14वां, यानी मोबाइल नंबर 13 14, यानी 13 पे एन, 14 पे एन, तो 14वां अक्षर मोबाइल नंबर 14वां एन होगा, ठीक है। बाएं से, अब देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे जो छूट गई थी मुझसे, कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। बताओ ए बी सी डी एक्स वाई जेड, अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे ही लिखी जाती है कि नहीं लिखी जाती, बताओ दोस्तों। ऐसे ही लिखी जाती है ना अंग्रेजी वर्णमाला, बाएं से दाएं की ओर। तो देखिए दोस्तों हमारे जो बाएं दाएं होते हैं वो ही अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं दाएं होते हैं, यानी पृष्ठ के बाएं दाएं होते हैं। अब आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। ये उतार लिया दोस्तों, चलो इसको उतार लो एक बार, फिर मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। पहले इसको उतार लो, अभी समझाऊंगा, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, इसको तो आप पॉज करके आराम से उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं YouTube पे आपको वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ अभी। ये जो क्लास है दोस्तों, इंग्लिश अल्फाबेट की बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, ध्यान रख लेना दोस्तों। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना, तो इंग्लिश वर्णमाला के जो टॉपिक है उसमें आप बिल्कुल नहीं रोकोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला हमेशा ABCD इस प्रकार से XYZ इस प्रकार तक लिखी जाती है, नहीं लिखी जाती। अब देखो, टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, मैं जो चीज बताऊं उसको फॉलो करना है। ये अब ये इस प्रकार से आपको ऐसे लाइन मैंने बना दी। अंग्रेजी वर्णमाला ऐसी तो लिखते हैं आप सब, A से लेकर Z तक ऐसी तो लिखते हैं। अब कोई जरूरत नहीं है यहाँ तक पूरा हो जाए तो फिर यहाँ तक ऐसे, है ना। चलो ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब देखो, ये जो साइड है ये वाली, और ये जो साइड है ये वाली, ये हमेशा बाईं साइड होती है। कौन सी साइड होती है? बाईं साइड होती है। दोबारा से लिखता हूं, बाईं साइड होती है दोस्तों, क्या होती है? बाईं साइड। और ये जो साइड होती है ये होती है दाईं साइड। देखिए, मैं बहुत स्टूडेंट को उसको पढ़ाता हूं, बट ज्यादातर जो स्टूडेंट है ना, वो सिर्फ बाएं दाएं में कंफ्यूज हो जाता है। और रोजाना पढ़ाता हूं, ऐसे क्यों होता है भाई, क्यों होता है? तो मैं आपकी टेंशन को दूर कर ही देता हूं। तो देखो, इसको तो बोलते हैं बाईं साइड और इसको बोलते हैं दाईं साइड। अगर मैं कहूं, देखिए दोस्तों, अगर मैं कहूं कि मेरा बायां हाथ कौन सा है, तो बायां हाथ कौन सा है? ये, इसको लेफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको लेफ्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? राइट कहा जाता है। राइट कहा जाता है। तो देखो, ये बाईं साइड हो गई, लेफ्ट साइड हो गई, क्लियर है। ये कौन सी हो गई? दाईं साइड, क्योंकि मेरा दाहिना हाथ ये है जिससे हम खाना खाते हैं, दाएं साइड ये हो गई, और राइट हाथ ये हो गया। तो वो चीज हो गई। अब देखो, मैं ऐसे पलट गया तो क्या मेरा बाएं दाएं चेंज होगा? क्या नहीं होगा, सिर्फ दिशा चेंज होगी। बायां दायां हाथ क्यों चेंज होगा? वो तो ये भी अब है बायां, ये भी दायां। अब ऐसे हो गया तो ये भी बायां, ये भी दायां, सिर्फ दिशा ही चेंज हो रही है। अब मेरा बायां हाथ अगर मैं पूछूं तो कौन सी दिशा में है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पश्चिम में। और अब ऐसे हो गया, अब कैसे कहूं कि मेरा बायां हाथ कौन सी दिशा में है? तो पूरब दिशा में। इस प्रकार से तो आपको दिशा में कंफ्यूजिंग नहीं होना है, वो मैंने आपको डायरेक्शन में बता दिया, ठीक है। सिर्फ अपन को इतना याद करना है दोस्तों कि ये बाईं साइड होती है और ये दाईं साइड होती है। इसको लेफ्ट साइड बोला जाता है, इसको राइट साइड बोला जाता है। अब देखिए, एक चीज आपको माइंड में रखनी है, जो आपका मतलब आपके जो माइंड पर प्रेशर डालने वाली है, इसको ध्यान रख लेना। अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीधा क्रम। और इस पे बोला जाता है सीधा क्रम। इसको ध्यान रख लेना, अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्टा क्रम। अब आप ये कहोगे कि सर ये बाईं साइड हो गई, लेफ्ट हो गया, और लेफ्ट हाथ ये होता है, तो ये तो हमारा उल्टा क्रम होना चाहिए। ऐसे उल्टा होना चाहिए ना, जब बायां उल्टा होता है हाथ, तो ये उल्टा क्रम होना चाहिए, और ये सीधा क्रम होना चाहिए इधर वाला, क्योंकि दाईं साइड हाथ सीधे हाथ से खाते हैं, ऐसे खाते हैं इससे, तो ये क्या होना चाहिए बताओ? सीधा क्रम। नहीं दोस्तों, एक चीज याद रखना, ये अंग्रेजी वर्णमाला है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जो मैं चीज बता रहा हूँ वो आपको चीज सीखनी है। रियलिटी में जो हमारे प्रश्न के बाएं दाएं होते हैं ना, वही इसके होते हैं, लेकिन ये जो साइड है इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत ध्यान रख लेना, सीधा क्रम बता दिया गया है। क्या बता दिया गया है? सीधा क्रम। ये जो साइड है इसको क्या कहा जाता है? उल्टा क्रम कहा जाता है। समझ में आ रहा? और अंग्रेजी वर्णमाला ध्यान रख लेना दोस्तों, सीधे क्रम से उल्टे क्रम की ओर लिखी जाती है।
समझ में आ रहा? अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम से उल्टे क्रम की ओर लिखी जाती है, यानी बाएं से दाएं की ओर। कंफ्यूजिंग नहीं होना है, कंफ्यूजिंग दूर कर दी मैंने। हाँ, इसको और नाम से भी बोला जाता है ऊपर, इसको बोलेंगे नीचे, इसको बोलेंगे आगे, और इसको बोलेंगे पीछे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पंद्रहवां अक्षर कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 15वां अक्षर कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला में सीधा क्रम से यानी सीधी साइड से 15वां अक्षर कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला में ऊपर से, ये साइड ऊपर से यानी कि बी से डी, ऊपर से 15वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 15वां अक्षर कौन सा है? तो कंफ्यूजिंग नहीं होना है दोस्तों, इनमें से कोई सा भी नाम आ जाए, इनमें से ये सब एक ही होता है, और इनमें से एक भी नाम आ जाए तो भी एक सही होता है। समझ में आ रहा? इसको हम दाईं साइड, राइट साइड, उल्टा क्रम, नीचे, पीछे, ये सब नामों से जान सकते हैं। क्या कि बहुत सारी क्लास होती है दोस्तों, YouTube पे डाली हुई होती है, उनमें क्या है कि कुछ चीज छूट जाती है, तो कोई भी चीज अपन को छोड़ना नहीं है, कोई भी एजुकेशन नहीं करनी है आपको। मैं बैठा हूं, मैंने बोल दिया, मैं आपके साथ हूं तरीके से। क्लियर? तो बाएं लेफ्ट सीधा ऊपर आगे, दाएं राइट उल्टा नीचे पीछे, इस प्रकार से। तो अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेके जेड तक लिखी जाती है। क्लियर है? अब मैंने पूछ लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में 17वां अक्षर कौन सा है, तो 17 उम्र किसकी थी? क्यून की, यानी क्यून की उम्र 17। एक पॉइंट और बता देता हूं दोस्तों अभी, कि मैंने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर कौन सा है? आप क्या कहोगे? कि यार ये मास्टर क्या पागल हो चुका है, अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर कौन सा है? इसलिए बाहर आए तो भी आएगी कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से या पीछे से या सीधे क्रम से या नीचे क्रम से या पीछे से, लेफ्ट से, राइट से, कोई सी साइड में देंगे। क्या पूछा डायरेक्ट? अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर कौन सा है? तो दोस्तों आपको कंफ्यूजिंग होने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर अगर पूछता है तो ध्यान रख लेना, इधर से ही काउंटिंग करनी है। किधर से? इधर से, बाईं साइड से। तो ए से लेके काउंटिंग करते चले जाओ। 18वां अक्षर कौन सा है? ए से काउंटिंग जब करोगे तो 18वां अक्षर कौन सा है? यानी 18 उम्र किसकी थी? राजा की, यानी राजा की उम्र 18। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में डायरेक्ट उसे 18वां अक्षर, तो भी इनसे ही काउंटिंग करना है। कंफ्यूजिंग दूर। 18वां अक्षर कौन सा होगा? इस प्रकार से। समझ में आ रहा? एक चीज और नोट करिए आप। अब देखो, ये तो मैंने बता दिया कि अगर बाएं साइड से पूछे, लेफ्ट से पूछे, सीधे क्रम से पूछे, ऊपर से पूछे, आगे से पूछे, तो इसको इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे कृष्ण सुदामा की कहानी के बाद। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं पूछता हूं यहां से एक प्रकार से इसका सेकंड टैप स्टार्ट होने वाला है। समझ में आ रहा? सेकंड टैप बोल, अपन इसको हेडिंग बोल सकते हैं कि अंग्रेजी फर्स्ट टैप, इस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना। अगर अब पूछता है टैप सेकंड कि अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से अक्षर ज्ञात करना। अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से अक्षर ज्ञात करना, यानी दाईं साइड से अक्षर ज्ञात करना, यानी राइट से ज्ञात करना। तो देखो, अब तो मैंने पूछा था कि बाएं से सीधे क्रम से ऐसे ए से काउंटिंग करके जेड की तरफ चलेंगे तो कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर होगा। अब पूछ लेता है कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला को, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा है, राइट साइड से 15वां अक्षर कौन सा है,
उल्टे क्रम से पंद्रहवां अक्षर कौन सा है, या नीचे से या पीछे से, तो क्या करेंगे दोस्तों, एक इसकी भी छोटी सी ट्रिक है। अगर सेकंड टाइप होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम ज्ञात करना, ये तो होता है सीधा क्रम और ये होता है विपरीत क्रम। हाँ दोस्तों, एक शब्द और भूल चुके हैं अपन, यहां पर क्या लिखेंगे, विपरीत और लिखेंगे दोस्तों, विपरीत। यहां पर क्या लिखेंगे, विपरीत। एक शब्द और है, विपरीत और लिखेंगे, इसको 6 नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो विपरीत अगर अक्षर निकलवाता है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको नोट कर लिए, अभी बता दूंगा। तो दोस्तों इसको मिटा देता हूं मैं आपको। तो टैप सेकंड हो गया इस प्रकार से। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में अक्षर ज्ञात करना, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में अक्षर ज्ञात करना दोस्तों, इस प्रकार से। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे अपन। अगर पूछ लिया कि जेड की तरफ से अगर काउंटिंग करें तो 14वां अक्षर कौन सा है, 15वां अक्षर कौन सा है। अब देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, हल्की सी ट्रिक, और ट्रिक है एक लड़का और एक लड़की के माध्यम से, लड़का लड़की। तो देखिए दोस्तों, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, दोनों आपस में बहुत सच्चा प्रेम करते हैं। क्या करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं। आप भी करते होंगे शायद, मैंने भी किया है, रियलिटी तो यही है, ठीक है। अब सभी करते हैं और करना भी चाहिए अगर लाइफ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लड़का लड़की के माध्यम से मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इस प्रकार से है कि नहीं बताओ। इसको यहां की बजाय खा लेंगे के एल एम, इस प्रकार से। अगर मैं कहूं दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से पहला अक्षर कौन सा है, तो आपको पता है पीछे से पहला अक्षर कौन सा है, जे, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से दूसरा अक्षर कौन सा है, तो दूसरा अक्षर होता है वाई। क्या होता है, वाई। अब देखो पहले तो मैं अगर ये कहूं आपसे कि बताओ दोस्तों ए का उल्टा क्या होता है, तो हो गया ना जेड। इधर पहले पे ए आता है और पीछे से काउंटिंग करेंगे तो जेड आता है। समझ में आ रहा है क्या चीज बता रहा हूं। बाईं ओर से गिनोगे तो पहले नंबर पर कौन आता है, ए, और पीछे से गिनोगे तो पहले नंबर पर कौन आता है, जेड। बाएं से गिनोगे तो दूसरे नंबर पर कौन आता है, वी, और पीछे से काउंटिंग करोगे तो दूसरे नंबर पर कौन होता है, वाई। अब देखो मैं आप कंफ्यूजन अभी दूर करने वाला हूं। तो सच्चा प्रेम करते थे दोस्तों लड़की लड़का आपस में। अब क्या हुआ था, एक लड़की और एक लड़का, दोनों एक रास्ते में जा रहे थे, ठीक है। अब रास्ते में बोर्ड बतराते जा रहे थे, तो उन्होंने शादी वगैरह की फैसले की बात कर ली। फैसले जो फैसला लिया उसके बाद में वो लड़का क्या करता है कि उस लड़की को मांगने के लिए मंदिर चला जाता है कि भगवान मुझे उस लड़की से मेरा विवाह करवा दो, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब जैसे वो दर्शन के लिए निकलता है
करके आ चुका दर्शन। अब बाहर जैसे निकलता है चौराहे से, तो भाई साहब उस लड़के ने उस लड़की को एक बुलेट वाले के संग देख लिया। क्या देख लिया? बुलेट वाले के संग जाते हुए देख लिया। जैसे देखा उसके हाथ से थाली घंटी जो भी पूजा का सामग्री थी वो नीचे गिर गई। क्यों? कि यार वो लड़की किसी और के साथ घूम रही थी। अब जैसे ही उसने उसका पीछा किया, उसको छू लिया, अब उसको पकड़ लिया। अब लड़का क्या कह रहा है? बगैर उससे कुछ भी कहे, थोड़ा सा उसने पूछा कि कौन है ये, तो उसने बता दिया कि ये मेरा अब नया वो है। कौन? बॉयफ्रेंड। जो भी कहते हैं आप अपने जो समाज में बोलते हैं, हर स्टूडेंट जानता है, आप भी जानते होंगे कौन है? बॉयफ्रेंड। अच्छा, कि मैं छोड़ दिया कि हाँ। अब भाई साहब उसको बताओ कितनी चोट पहुंची होगी, है ना? तो देखो उस लड़के ने क्या कहा उससे कि आज से, क्या कहा? आज से तेरी मेरी बात। समझ में आ रहा? क्या? बात। आज से तेरी मेरी बात, यानी ये हो गया ए का उल्टा क्या होता है? जेड। यानी आज क्या होता है? आज से तेरी मेरी का है बाय। और जब हम चैटिंग करते हैं ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो भाई साहब जब गुड नाइट होती है, रात को जब सोते हैं सभी लोग क्या करते हैं? बाय ऐसे लिखते हैं ना, बाय। ठीक है, तो क्या होता है? बाय, गुड नाइट बाबू, ऐसे बोलते हैं ना, इस प्रकार से। तो देखो बाय, ठीक है, बाय। तो यानी आज से बाय, लड़का ने बोल दी तेरी मेरी आज से बाय। अब लड़का क्या कर रहा है? आज से बाय करके क्या खाएंगे? क्रैक्स खाएंगे। क्या खाएंगे? क्रैक्स खाएंगे। बाय करके क्या खाएंगे? क्रैक्स। क्रैक्स बोलते हैं केक्स वगैरह जो होते हैं ना, वो केक्स वगैरह। तो क्रैक्स क्या होता है? केक्स। ऐसे आता है सी एक्स, यानी सी का उल्टा क्या होता है? एक्स। ध्यान रखना, सी का उल्टा एक्स। क्रैक्स खाएंगे, ठीक है। अब देखो लड़का ने ठान ले कि अब तो भाई साहब मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए, अब तो कोई का देखूंगा दिल वाली, का देखूंगा दिल वाली, देखूंगा उसी से प्रेम करूंगा। तो क्या देखूंगा? अब तो दिल वाली। क्या देखूंगा? दिल वाली देखूंगा। अब तो दीपावली मत कर देना, दिल वाली, ठीक है। अब तो क्या देखूंगा? दिल वाली, यानी दिल दी वाली डबल, ठीक है, दिल वाली देखूंगा। अब देखो दिल वाली देखने के लिए वो दो पैरी में तो जाएगा नहीं, क्योंकि दो पैरी में जाएगा तो मेरी तरह ब्लैक हो जाएगा, वो काला पड़ जाएगा, जैसे मैं हूं ना इस प्रकार से पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो वो कब जाएगा? इवनिंग में। कब जाएगा? इवनिंग में। यानी दिलवाली को देखने के लिए कब जाएगा वो? इवनिंग में। यानी ई का उल्टा क्या होता है? वी। इवनिंग, दिलवाली। समझ में आ रहा? और अभी मैं रिवाइज करवा दूंगा, समझ में आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। यानी इवनिंग में, ठीक है। अब देखो उसने ठान लिया कि यार अब की बार हमको सच्चा प्यार नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो, सच्चा प्रेम नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या करेगा वो? अब तो भाई साहब फ्यू, क्या करेगा? फ्यू। और फ्यू माने होता है थोड़ा। अब तो थोड़ों से ही प्यार करेंगे भाई साहब, थोड़ों से ही प्रेम करेंगे, ज्यादा ना करना सच्चा, क्योंकि रोगे को मजबूर ना मिले फिर, ठीक है। तो अब तो फ्यू, थोड़ा सा प्रेम करना है। अब देखो जैसे ही वो निकलता है इवनिंग में, तो वो कौन से रोड पर जाता है दोस्तों? जयपुर में जीटी रोड पर, यानी जीटी रोड। कौन से रोड पर निकलेगा वो? जीटी रोड पर। यानी जयपुर में है कि नहीं बताओ जीटी रोड? जीटी, जी का उल्टा टी। अभी बता दूंगा मैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जी का उल्टा टी, जीटी रोड पर जाएगा, ठीक है। अब देखो अब उसने जो पहले वाली लड़की थी देखी थी वो कॉलेज की थी। अब के बार इसका माइंड बदल गया, विचार आया कि अब तो भाई साहब मुझे कॉलेज वाली नहीं देखनी है, अब तो कोई क्या देखनी है? हाई स्कूल वाली देखूंगा। क्या देखूंगा? हाई स्कूल वाली। हाई स्कूल वाली लड़की से प्यार करूंगा अब तो, चाहे कुछ हो जाए। यानी एच का मतलब एस, हाई स्कूल वाली लड़की देखूंगा, ठीक है। अब हाई स्कूल लड़की को देखने के लिए कहाँ जाएगा? हाई स्कूल में। और वो हाई स्कूल कौन सी कॉलोनी में है? वो दोस्तों जयपुर की कौन सी कॉलोनी में है? इंडियन रेलवे कॉलोनी में। इंडियन
रेलवे कॉलोनी में, यानी आई का उल्टा आ, एच का उल्टा एस, एच से हाई, एस से स्कूल, आई से इंडियन और आर से रेलवे, यानी इंडियन रेलवे कॉलोनी में जाएगा। ठीक है, अब देखो उसने सोचा कि यार अब तो देसी कबाड़ तो लड़की देखनी नहीं है, अब तो मुझे क्या देखनी है, अब तो मुझे देखनी है जयपुर की क्यून देखनी है आपको, जयपुर की क्यून देखनी है आपको। क्या देखनी है दोस्तों? जयपुर की क्यून देखनी है आपको। ठीक है, अब देखो जयपुर की क्यून देखने के बाद में क्या करेगा वो? अब जैसे ही उसने हाई स्कूल की कोई जयपुर की क्यून देखी तो उसको बोलने के लिए हिम्मत चाहिए नहीं कि आई लव यू वगैरह जो भी कहता है वो क्या कहेगा वो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तभी तो स्टार्टिंग होगी। तो वो क्या करेगा आगे बताओ? इसको कहने के लिए बहुत चौड़ी हिम्मत चाहिए, वैसे चौड़ी छाती चाहिए, हिम्मत चाहिए बहुत। तो वो क्या करेगा? काला पानी पिएगा। क्या पिएगा? काला पानी। और काला पानी होता है, क्या होता है दोस्तों? शराब। क्या होता है? शराब होता है दोस्तों। काला पानी पी के तो बोलेगा कि मैं आपसे आई लव यू करता हूं, यानी आई लव यू मतलब प्रेम करता हूं। ठीक है, अब देखो काला पानी शराब को कहा गया है, और अक्सर लोग शराब को पी के ध्यान रख लेना कभी झूठ नहीं बोलते, वो हमेशा सच बोलते हैं। ठीक है, चाहे उसके साथ में बाद में कुछ भी हो। तो क्या करेंगे दोस्तों? काला पानी पी के प्रेम की बोल देगा अपने की। ठीक है, अब देखिए काला पानी पी लिया उसने, अब क्या किसकी बोलेगा वो? कि मैं तुमसे क्या करता हूं? लव करता हूं, LO, यानी लव करता हूं। क्या करता हूं? लव। काला पानी पीकर क्या बोलेगा वो? कि लव, आई लव यू, यानी मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ठीक है, अब भाई साहब उस लड़की से उसने बोल दिया शराब पी के कि आई लव यू, यानी मैं तुमसे लव करता हूं। अब लड़की ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, वो चलने लगी कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती तेरे प्यार को, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसने क्या कहा कि भाई साहब तू एक्सेप्ट मत करे, तू मत करे होते, लेकिन मैं तो करता हूं तुझसे, फिर तू करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कर, तू मेरे मोबाइल नंबर तो ले जा। क्या ले जा दोस्तों? मोबाइल नंबर तो ले जा। अगर मोबाइल नंबर को ले जाएगी तो वो एग्री अगर हो गई तो वो क्या कर देगी उसको? कॉल, यानी एम से मोबाइल, एन से नंबर, कि तू कम से कम मोबाइल नंबर ही ले जा, जब तेरा मन करे आवे, जब मुझे कहती हो कि हाँ मैं तुझसे करती हूँ, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़की को उसने क्या दे दिया? अपना मोबाइल नंबर दे दिया। और अगर मैं पूछूं दोस्तों मोबाइल नंबर 1314, यानी एम 13 पे एम 14 पे, और एक दूसरे के क्या है? अपोजिट, यानी विपरीत है। तो दोस्तों ये आपको ट्रिक कैसी लगी? ठीक है, समझ में आया ना? इस ट्रिक के माध्यम से दोबारा से देखेंगे। आज से बाय, आज से बाय करके क्रैक्स खाएंगे, आज से बाय करके क्रैक्स खाएंगे, यानी ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा वी, इवनिंग, फ्यू थोड़ा सा, एफ का उल्टा यू, जीटी, जी का उल्टा टी, जीटी रोड। कहने का मतलब है इधर से 7वें नंबर पे, तो टी भी ऊपर से कितने पे होगा? 7 नंबर पर। एच का उल्टा एस, हाई स्कूल, आई का उल्टा आर, इंडियन रेलवे, जे का उल्टा जयपुर की क्यू। ठीक है, जयपुर की क्यू, यानी जे क्यू। काला पानी, के का उल्टा पी, एल लव करेगा वो, एल का उल्टा ओ, एम का उल्टा एन। तो दोस्तों ये आपको ट्रिक कैसी लगी? इस ट्रिक के माध्यम से हम अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं एक दो, तो बताइए दोस्तों पीछे से 9वां अक्षर कौन सा है अंग्रेजी वर्णमाला का? पीछे से जेड की तरफ से काउंटिंग करेंगे तो, यानी विपरीत क्रम से 9वां अक्षर कौन सा होगा? यानी विपरीत क्रम से 9वां अक्षर कौन सा? 9वां अक्षर कौन सा होगा?
तो देखिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये जो 9वां दिया गया है ना, ये किधर से पूछ रहा है, विपरीत क्रम से, और विपरीत का मतलब होता है दाएं साइड। तो ये जो 9वां है ना, इसको दाएं से ना निकाल के आप बाएं से ही निकालो। किससे निकालो, बाएं से, दोबारा से बाएं से 9वां अक्षर, बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होता है, आई होता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 9वां अक्षर कौन सा होता है, आई। अब निकलवा कौन सा है, विपरीत क्रम से। तो मैंने बताई थी दोस्तों, अगर विपरीत क्रम से निकलवाता है तो क्या करेंगे, आगे से आई निकाल दिया और आई का इस रेशो में से छांट लो, आई का उल्टा क्या होता है, आर। तो देखिए आई का उल्टा क्या होता है, आर ही आंसर। अब आगे से 9वें अक्षर पर आई होगा और पीछे से 9वें अक्षर पर कौन सा होगा, आई। काउंटिंग करके देखो चाहे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर मैं पूछता हूं दोस्तों, पीछे से 14वें नंबर पर कौन सा अंक है, बताओ कौन सा अक्षर है। तो पीछे से, तो पहले तो दोस्तों 14, यानी पीछे से 14 अक्षर कौन सा है, 14वें पे आगे से काउंटिंग करिए, पहले 14वां, तो 14वां पर होता है एन, और एन का उल्टा क्या हो गया, एन। तो आंसर क्या है अपना, एन। और अगर एन को आगे से करेंगे बाएं से तो 13 को होता है, और पीछे से काउंटिंग करेंगे तो 14 को होता है। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको दोस्तों, देखो एक पर होता है, जेड 26 पर होता है, और इन दोनों का जोड़ते हैं तो इन दोनों का मान क्या होता है, 27 होता है, 27। एक चीज और निकालेंगे, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, और सेकंड मेथड होता है पीछे से निकालने का। क्या होता है दोस्तों, कि पूछ लिया कि बताओ पीछे से 11वां अक्षर कौन सा है, यानी विपरीत से 11वां अक्षर कौन सा है। तो क्या करेंगे, पहले तो मैंने बताया था कि बाएं से 11 निकाल के उसका विपरीत याद करके विपरीत लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 27 में से घटा देंगे, किसको, 11 को। तो 27 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचा भाई साहब, 16। क्या बचा, 16। और मैंने बताया था दोस्तों 16वें नंबर पर कौन सा अंक होगा, आगे से 16वें पर होगा भाई साहब प्रिंस की उम्र 16, प्रिंस की उम्र 16, यानी पीछे से 11वें नंबर पर कौन सा होगा, पी होगा। काउंटिंग करके देख लो। और आगे से अगर 11वें पर पूछा तो कौन सा होगा, के। और भाई साहब मैंने ये दोनों आपस में बताए थे, काला पानी, के का उल्टा क्या होता है, पी, काला पानी। अब देखो यहाँ बी कितने पे आता है, 2 पे। अब तुम कहेंगे कि सर जी इसको 27 में से क्यों घटाया है, 27 में से क्यों घटाया, तो ध्यान रख लेना दोस्तों, 27 में से इसलिए घटाता हूं कि इधर से पहला और लास्ट से पहला, यानी ए एक पे जेड 26 में, इन दोनों का योग कितना होता है, 27 होता है, इसलिए 27 में से इसको घटाया। बी कितने पे, 2 पे, बाई 25 पे होता है, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 27 होते हैं, बताओ 27, इसीलिए बी का उल्टा बाई। सी 3, इधर बढ़ता जा रहा है, इधर घटता जा रहा है, 24, ठीक है। तो देखो 24, यानी ये 24 और 3 27, ऐसे ही सबको जोड़ लो। एम कितने पे, 13, और एम 14, 13 और 14 कितना होता है, 27। एल कितने पे, 12, ओ कितने पे, 15, और 12 और 15 कितने होते हैं, 27। तो ये बताओ आपको चीज पसंद आई या नहीं, समझ में आया या नहीं आया दोस्तों। मैं समझता हूँ 50% तो आ गया होगा, अगर पूरा नहीं आया। तो अब दोस्तों मैं आपको अभी बता देता हूं, अब तो कोई सा अक्षर निकलवा ले आप, सटाक से निकालोगे। देखो विपरीत क्रम से, क्या विपरीत क्रम से 5वां अक्षर कौन सा है, पीछे से 5वां, तो क्या करेंगे, 27 माइनस 5, कितना शेष बचा, बताओ शेष कितना बचा, इसको काउंटिंग करके देख लो, शेष बचा 22, और 22 आगे से 22वें नंबर पर कौन होगा, तो मैंने बताया था अल्ट्रावोलेट वेव, यानी 21 22, यानी बी क्या आता है 22वें पे
V। तो देखो बता दोस्तों, B पीछे से 5वें नंबर पर होगा कि नहीं होगा? देख लो, Z Y X W V होता है कि नहीं होता? दूसरा तरीका, पीछे से 8वां अक्षर कौन सा है? पीछे से 8वां अक्षर कौन सा है? तो 27 माइनस 8, 27 माइनस 8। अब देखो, इसको जैसे ही आप करोगे, क्या करोगे? घटाओगे, तो आपको बताओ कितना शेष बचा यहाँ पे? बताओ कितना शेष बचा? 19। तो 19 पे क्या आता है? S। और यहाँ पर देखो S, यहाँ पर 19 S आता है और 8 पे क्या आता है? H। और दोनों देखो हाई स्कूल है कि नहीं? बताओ, एक दूसरे के विपरीत होते हैं कि नहीं? बताओ, हाई स्कूल यानी H 8 पे होता है, S 19 पे होता है और हाई स्कूल यानी पीछे से अगर पूछता हूं तो 8वें पे कौन सा आएगा? S होगा दोस्तों, S होगा। क्लियर है? तो मैं समझता हूं ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। और अगर इस टॉपिक को पूरा क्लियर करना है तो आप सबसे ज्यादा इस वीडियो को पूरी देखें, जिससे आपका पूरा निचोड़ मिल जाएगा आपको। और क्या है कि इसके अंतर्गत जो भी समस्या होगी मैंने उनका बिल्कुल निदान कर दिया है इसमें, ठीक है? तो दोस्तों बहुत लंबी क्लास हो चुकी है और इसको पूरी देखें आप, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए बस। ओके दोस्तों, तो राधे राधे दोस्तों, बहुत बढ़िया। और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को आगे अपने मित्र दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाएं, ठीक है? ओके दोस्तों, जय हिंद।